Hi, I'm Mohit. Welcome to another chapter from my Europe travel series. ये व्लॉग थोड़ा फास्ट पेस्ड होगा क्योंकि मैं कल शाम को ओस्लो में लैंड किया था, बट बारिश और फ्रीजिंग कोल्ड की वजह से बाहर जा ही नहीं पाया। मेरे पास ओस्लो में कुछ ही घंटे हैं एंड आई वांट टू मेक श्योर टू कवर द मोस्ट इन दिस सिटी। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं हूँ ओस्लो में। मेरा फर्स्ट डे है ओस्लो में और निकलते निकलते आफ्टरनून हो चुकी है। सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही थी, तो जब बारिश रुकी तभी मैं अपने एयरबीएनबी से बाहर निकला हूँ। अभी दोपहर के अराउंड 1 बज रहे हैं और मैं ओस्लो में सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही हूँ क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग की मेरी यहाँ से फ़्लाइट है। मैं ओस्लो से जा रहा हूँ। आइडली ओस्लो मुझे आना नहीं था, बट मैं लॉन्गरबियन से जो रिटर्न फ़्लाइट लिया वो ओस्लो की ली क्योंकि लॉन्गरबियन से सिर्फ 2 ही फ़्लाइट्स चलती है, आइदर ट्रोम्सो एंड ओस्लो। सो ट्रोम्सो से मैं लॉन्गरबियन आया था एंड तब रिटर्न के लिए मैंने ओस्लो चुना कि एक दिन ओस्लो भी देख लूँगा। और क्योंकि अब मैं यहाँ से एक नई लोकेशन पे जा रहा हूँ, इसीलिए ओस्लो में सिर्फ एक ही दिन हूँ। इनफैक्ट सिर्फ आज का ही दिन, और कल सुबह की मेरी यहाँ से फ़्लाइट है। सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही थी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रुकी और मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ। अपने एयरबीएनबी से बाहर निकल के ओस्लो ओपेरा हाउस में आया हूँ, जो यहाँ का एक बहुत आइकॉनिक लैंडमार्क है। ये ओपेरा हाउस 50% अंडरग्राउंड है और जो बाकी का एरिया है लोग इसके रूफ पे भी चल सकते हैं। इट इज़ द ओनली ओपेरा हाउस इन द वर्ल्ड जिसके रूफ पे वॉक करना फीजिबल है और अलाउड है, और इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। अभी मैं ओस्लो ओपेरा हाउस के साइड पे जो पाथवे है उस पे वॉक कर रहा हूँ। यहाँ से इस पे ऊपर जाने का रास्ता है। जैसा कि मैंने बताया, ये 50% अंडरग्राउंड बिल्ट है और बाकी आप इसके साइडवेज से पाथ लेके इसके रूफ पे भी वॉक कर सकते हैं। सो ये है यहाँ से ओपेरा हाउस के टॉप से व्यूज़। दिस इज़ दी ओस्लो ओपेरा हाउस। ये जो स्लोप्ड मार्बल रूफ है, यू कैन एक्चुअली वॉक ऑल द वे टू द टॉप एंड ट्रस्ट मी, ऊपर से फियोर्ड और सिटी का जो व्यू मिलता है, इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। इट्स ऑल्सो द होम ऑफ द नॉर्वेजियन नेशनल ओपेरा एंड बैले। और ये रहा पूरा सिटी का व्यू। अंदर से एंट्री अलाउड है, अभी खुला हुआ है एंड एज ए सेड एंट्री बिल्कुल फ्री है और काफ़ी अच्छा और मॉडर्नाइज्ड बना हुआ है। लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं इसलिए मुझे काफ़ी आराम से बात करनी पड़ रही है, बट अदर देन डैट बहुत अच्छा बना हुआ है ये। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हेयर, मैं निकल पड़ा नेक्स्ट स्टॉप की तरफ क्योंकि ओस्लो में एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है और टाइम कम। ओपेरा हाउस से बाहर निकल गया था मैं क्योंकि बारिश बंद हो गई है और मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है यहाँ पे, तो मैंने सोचा निकलते हैं इससे पहले फिर बारिश शुरू हो जाए। अभी मैं जा रहा हूँ अकर्शस फोर्ट्रेस में। ये एक वाइकिंग एज का फोर्ट्रेस है और इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस इन ओस्लो, ऐसा मैंने पढ़ा है। सो अब लेट्स सी एंड एक्सप्लोर कैसा रहता है। और ओस्लो के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में एक चीज़ बताना भूल गया। यहाँ पे जो डेली पास है वो मिलता है 12 यूरो का और वो एप्लीकेबल है जोन 1 के अंदर। तो जो मोस्टली इनकी अट्रैक्शंस है और प्लेसेस टू विजिट है, लाइक ओस्लो का सिटी सेंटर, ओस्लो ओपेरा हाउस और अकर्शस फोर्ट्रेस, और जो भी मैं 2-3 जगह कवर करूँगा आज, वो सारी इनकी जोन 1 के अंदर ही है। और जोन 1 का जो डेली पास है, जो 24 आवर्स तक आप यूज़ कर सकते हैं,
तो वो पड़ता है 12 यूरो का। एक छोटा सा इशू हो गया मेरे साथ। मैं एक्साइटमेंट में या जल्दी में सिर्फ एक हुडी पहन के आ गया हूँ और बाहर वैसे तो टेम्परेचर 2-3 डिग्री है पर बहुत विंडी है और उस चक्कर में बहुत ठंड लग रही है और बार बार बारिश शुरू हो रही है, रुक रही है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि वापस चला जाऊँ, पर मेरा जो एयरबीएनबी है वो सिटी सेंटर से 15-20 मिनट दूर है। अगर कोई भी ट्रैम या ट्रेन पकड़ता हूँ तो अगर फिर बारिश शुरू होती तो शायद वापस चला जाऊँ। My next stop was Akershus Fortress, एक medieval castle जो 1290s में बना था। Originally to protect Oslo from attacks, later it became a royal residence and even a prison. आज ये एक historic landmark है जहां से Oslo Fjord का व्यू next level लगता है। अगर आपको old stone walls, secret tunnels और थोड़ी Games of Thrones वाली vibe पसंद है, this place is perfect. विजिटर सेंटर, टॉयलेट, नॉर्वेजियन आर्म्ड फोर्सेस, म्यूजियम इस तरफ। और ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल होने के साथ साथ दुनिया की मोस्ट लिवेबल और हैप्पीएस्ट सिटीज में से एक है। यहाँ लोग काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल हैं और एवरेज सैलरी यूरोप के टॉप ब्रैकेट्स में आती है। वर्किंग आवर्स जनरली 7 to 8 आवर्स होते हैं और वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। वीकेंड्स पे लोग हाइकिंग, स्कीइंग या जस्ट नेचर के बीच टाइम स्पेंड करते हैं। ओस्लो का लेआउट काफ़ी कॉम्पैक्ट है, सो आप ओपेरा हाउस, आकर्षस फोर्ट्रेस और शॉपिंग स्ट्रीट्स सब कुछ वॉक करके ही कवर कर सकते हो। ओस्लो ऑल्सो रैंक्स अमंग्स द ग्रीनेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। 60% एरिया फॉरेस्ट और फियॉर्ड से कवर्ड है। वेदर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है बट लोगों की वाइब हमेशा वार्म मिलती है। सिंपल, सिक्योर और स्ट्रेस फ्री लाइफ यहाँ की रियल लग्जरी है। सो ये है आकर्षस कासल ओस्लो में, जो बनाया गया था 1299 में ओस्लो को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस टाइम पे जो भी अटैक्स और इन्वेजन हो रहे थे, और उसके बाद 16th सेंचुरी में इस जगह को रॉयल पैलेस में कन्वर्ट कर दिया गया जो इस टाइम पे किंग था। बट उसके बाद 200 सालों के लिए इस जगह को प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया गया था। और फिर यहाँ से ही काफ़ी सारी कहानियाँ निकल कर आई कि ये वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन ओस्लो में कन्वर्ट हो गई। बट आज के टाइम पे ये टूरिस्ट के लिए बिल्कुल ओपन है और बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आके अमेजिंग व्यूज़ ले सकते हैं सिटी के, क्योंकि ये जगह बिल्कुल रिवर साइड है। और सो यहाँ पे अराउंड 1:30 बजे के आसपास गार्ड चेंजिंग सेरेमनी होती है हर रोज़, तो वो भी देखी जा सकती है। पर मैं एज़ यूजुअल आने में लेट हो गया तो मैं वो नहीं देख पाया। बारिश फिर से शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो मुझे अपने अपार्टमेंट में जाना पड़ा जैकेट वगैरह लेने के लिए, चेंज करने के लिए। सो चेंज करके फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूं बारकोड स्ट्रीट फूड में। ये यहाँ का सबसे प्रेस्टीजियस और मॉडर्नाइज्ड स्ट्रीट फूड लोकेशन है और ये है बारकोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सो ये जो बारकोड डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली ये अपने नाम से रिजेंबल करती है। ये ओस्लो का नया और मॉडर्नाइज्ड एरिया है जहाँ पे बेसिकली 12 मॉडर्नाइज्ड और अल्ट्रा हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। सो कहा जाता है कि अगर आसमान में से या ऊपर से हाइट से देखा जाएगा इन बिल्डिंग्स को तो ये बारकोड को रिप्रेजेंट करती है। सो यहाँ पे 12 बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर ऑफिसेज, अपार्टमेंट्स एंड कॉम्प्लेक्सेज हैं और ये थोड़ा ओस्लो जो बाकी जो सिटी है उससे थोड़ा सा अलग हटकर बना हुआ है। माई नेक्स्ट स्टॉप वॉज बारकोड डिस्ट्रिक्ट, एक अल्ट्रा मॉडर्न वाटर फ्रंट एरिया जो अपनी बोल्ड आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। ये बिल्डिंग्स एक बारकोड पैटर्न में डिज़ाइन करी गई हैं, इसलिए इसका नाम बारकोड पड़ा। इट्स अ मिक्स ऑफ हाई एंड ऑफिसेस, डिज़ाइनर अपार्टमेंट्स, कैफेज एंड गैलरीज विद फ्यूचरिस्टिक वाइब्स। यहाँ से भी फियॉर्ड का व्यू अमेजिंग होता है, स्पेशली ड्यूरिंग सनसेट। If you love urban architecture and clean city aesthetics, this is the Oslo's most Instagrammable zone.
सो इस एरिया को ही बोला जाता है बारकोट डिस्ट्रिक्ट और इसी एरिया के अंदर है बारकोट डिस्ट्रिक्ट का बारकोट स्ट्रीट फूड। सो अभी हम वहाँ जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले आता है इंडियन स्ट्रीट फूड। वाह, अभी मैं हूँ ओस्लो के बारकोट डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे जस्ट मैंने बारकोट डिस्ट्रिक्ट का स्ट्रीट फूड ट्राई किया। काफ़ी सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे, चाइनीज़, थाई, इंडियन और वेगन ऑप्शंस भी काफ़ी सारे थे। जिस इंडियन स्टॉल पे मैं गया था वो एक कोरियन बंदा ऑपरेट कर रहा था। मुझे लगा था कि इंडियन बंदा होगा इंडियन स्टॉल पे, बट ही वॉज कोरियन जब मैंने उससे बात करी। एंड इंडियन में 3-4 ऑप्शन ही थे, लाइक वेजिटेरियन थाली, समोसा चाट और हमारा स्पेशल आइकॉनिक डिश जो है बटर चिकन, वो भी था। बटर चिकन का रेट था अराउंड 18 यूरोस और जो इंडियन थाली थी उसका रेट था 22 यूरोस। मैंने समोसा चाट लिया जो मुझे पड़ा 12 यूरो का और खाने में काफ़ी अच्छा था। एक्सपेक्टेड नहीं था पर अच्छा टेस्ट था, प्रॉपर इंडियन स्टाइल का समोसा चाट था। अब मैं जिस एरिया में जा रहा हूँ उसका नाम है आकर ब्रिगे एरिया। ये एक वाटर फ्रंट एरिया है एंड शाम के टाइम में, सनसेट के टाइम पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलते हैं सिटी के। सनसेट तो खैर क्या ही बोलूँ, सन तो निकला ही नहीं है यहाँ से। तो ये मेरे पीछे है नॉर्वेजियन पार्लियामेंट और इस एरिया को इतनी अच्छी तरह से सजा रखा है। जस्ट इसके सामने इतना ब्यूटीफुल पार्क है। अभी मेरे सामने पूरे पार्लियामेंट के आगे यूक्रेन के फ्लैग्स लगा दिए। सो कुछ लोग आगे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब अपने हाथ में झंडा उठा के हाई रेस कर रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट है। बट जस्ट अभी मेरे सामने शुरू हो गया। ये रहा ओस्लो का हार्बर एरिया। मेरा नेक्स्ट स्टॉप था आकर ब्रिगे। ये ओस्लो का एक अपस्केल वाटर फ्रंट एरिया है जो पहले शिपयार्ड हुआ करता था, बट अब इट्स वन ऑफ द सिटीज मोस्ट वाइब्रेंट हैंगआउट स्पॉट्स। यहाँ पे हर जगह स्टाइलिश कैफ़े, रेस्टोरेंट्स और बुटीक स्टोर्स मिलते हैं और लोकल्स भी यहीं चिल करना पसंद करते हैं। दिन में सी साइड वॉक, शाम को सनसेट व्यू और रात को लाइवली वाइब। आकर ब्रिगे हर टाइम कुछ ना कुछ ऑफर करता है, प्लस यहाँ से ओस्लो fjord का व्यू सिंपली स्टनिंग है।
व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं ओस्लो से जा रहा हूँ एक नई लोकेशन के लिए और मेरी अभी कुछ ही घंटों में फ़्लाइट है। मैंने सोचा एक बार निकलने से पहले अपने एयरबीएनबी का टूर दे देता हूँ। ये एयरबीएनबी मैंने बुक किया था 8,000 रुपये पर नाइट में और मैं यहाँ पे 2 रातों के लिए रुका हूँ, तो आई हैव पेड अराउंड 16,000 इन टोटल। ये वॉशरूम एरिया है और इसी में वॉशिंग मशीन भी है। देन दिस इज़ द डाइनिंग कम लिविंग एरिया। ये छोटा सा किचन है जिसमें रेफ्रिजरेटर एंड माइक्रोवेव अवन इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। छोटा है पर बेसिक अगर कुकिंग करनी है तो उसके लिए काफ़ी सही है। देन दिस इज़ द बेडरूम एरिया। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एयरबीएनबी कि इसके साथ आती है एक बालकनी। और बालकनी से यहाँ अमेजिंग व्यू है। सो दैट रैप्स अप माई डे इन ओस्लो, एक सिटी जहाँ हिस्ट्री और मॉडर्न डिज़ाइन ब्यूटीफुली कोएग्जिस्ट करते हैं। हर कॉर्नर पे कुछ यूनिक देखने को मिला एंड डिस्पाइट द कोल्ड एंड रेन द वाइब वाज एब्सोल्युटली वर्थ इट। अगला डेस्टिनेशन थोड़ा डिफरेंट है, अ प्लेस नॉट विजिटेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल बट फुल ऑफ स्टोरीज एंड विजुअल्स यू वुडंट वांट टू मिस। इफ यू एंजॉयड वॉचिंग सो फार, डू लाइक द वीडियो, लीव अ कमेंट विद योर फेवरेट पार्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि यूरोप की जर्नी अभी बाकी है।